पंजशीर से सिर्फ तालिबान को ही खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा। सोवियत संघ जब अफगानिस्तान आया था तो उसने भी पंजशीर पर कब्जा करने के लिए पंजशीर पर एक दो बार नहीं बल्कि 9 बार हमला किया था, लेकिन उसे नाकामी हासिल हुई थी। सवाल लेकिन यह है कि अमेरिकी हथियारों से लैस तालिबान को क्या पंजशीर रोकने की शक्ति रखता है? पंजशीर अपने लोगों की बहादुरी के अलावा प्राकृतिक खूबसूरती के लिए भी दुनिया में मशहूर है। ये पूरा इलाका हिंदुकुश की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहाँ ये पंजशीर नदी बहती है, जो इस इलाके की न सिर्फ लाइफलाइन है बल्कि यहाँ से घुसने का एकमात्र रास्ता भी है। हिंदुकुश के पहाड़ पंजशीर की ढाल है, जिनसे पार पाने में सोवियत संघ भी नाकाम रहा था। साल 1989 में सोवियत सेना काबुल में दाखिल हुई और सारे अफगानिस्तान ने घुटने टेक दिए सिवाय पंजशीर के। यहाँ सोवियत संघ ने 1980 से 85 के बीच 9 बार हमला किया, लेकिन जीत तो दूर, सोवियत सेना को हर बार पहले से भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता। आज भी पंजशीर में खड़े ये टैंक सोवियत सेना की हार की याद दिलाते हैं। अहमद शाह मसूद के नेतृत्व में सोवियत संघ की सेना को पंजशीर के लोगों ने हराया और उन्हें शेर पंजशीर की उपाधि दी। अहमद शाह मसूद के बाद अब उनका बेटा अहमद मसूद पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए तालिबान को चुनौती दे रहा है। अहमद मसूद ने वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा, मैं पंजशीर घाटी से लिख रहा हूँ, मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने को तैयार हूँ। मुजाहिदीन लड़ाके एक बार फिर से तालिबान से लड़ने को तैयार हैं। हमारे पास गोला बारूद और हथियारों के भंडार हैं, जिन्हें मैं अपने पिता के समय से ही जमा करता रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दिन आ सकता है। तो पंजशीर तालिबान से जंग की तैयारी बरसों से कर रहा है। इसीलिए जब तालिबान ने उसकी तरफ बुरी नजर से देखा तो अहमद मसूद की सेना तुरंत तैनात हो गई। पंजशीर में अहमद मसूद ने लगभग 9000 सैनिकों की एक टुकड़ी को तालिबान के खिलाफ इकट्ठा कर लिया। न्यूज एजेंसी AFP ने बताया कि इस इलाके में दर्जनों सैनिक ट्रेनिंग, एक्सरसाइज और फिटनेस प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके पास युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियां भी हैं। लेकिन जानकार मानते हैं कि सिर्फ 9000 सैनिकों से अहमद मसूद तालिबान से नहीं लड़ सकते। बिना विदेशी मदद से उनका टिक पाना मुश्किल है, क्योंकि तालिबान के पास इस बार ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जैसे अमेरिकी हथियार भी हैं। जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान भी उसके साथ खड़ा हो सकता है। इसीलिए जानकारों की एक राय है कि पंजशीर इस बार तालिबान को चुनौती नहीं दे सकता। इसके अलावा अहमद मसूद के पिता के सभी बड़े सहयोगी तालिबान के साथ हो गए हैं। अहमद शाह मसूद के सबसे करीबी नेता रहे डॉक्टर अब्दुल्ला भी तालिबान से जा मिले हैं। वो अफगानिस्तान को चलाने वाली 12 सदस्यीय काउंसिल में शामिल हो गए। वहीं किसी समय तालिबान के कट्टर विरोधी रहे गुल आशा शेरजई को तालिबान ने वित्त मंत्री बनाकर अपने पाले में खींच लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर क्यों अहमद मसूद तालिबान को ललकार रहे हैं? तो इसका जवाब रक्षा जानकार संजय कुलकर्णी देते हैं। अब जब नॉर्दर्न अलायंस ने पंजशीर घाटी के अंदर अपना जबरदस्त जज्बा दिखाया है, जिस प्रकार से अहमद मसूद अपने 6000 फाइटर्स को लेकर के तालिबानों से लड़ रहा है और जिस प्रकार तालिबान के तकरीबन 800 फाइटर्स मारे जा चुके हैं, लग रहा है नाजुक स्थिति है। और तालिबान अब सोच रहा है कि 31 अगस्त को वो सरकार बनाने में अब जो नॉर्दर्न अलायंस है उसको लगता है कि they must be able to negotiate from a position of strength, और यही jostling for power जो है वो चल रहा है। तो अहमद मसूद ने तालिबान की चिंता बढ़ा दी है। तालिबान जल्द से जल्द सरकार बनाकर विरोध की आग को दबाना चाहता है। तालिबान जानता है कि पश्तूनों को छोड़कर बाकी लोग कभी भी उसके खिलाफ सड़कों पर उतर सकते हैं। अफगानिस्तान में 38 से 44% पश्तून है। इसके बाद 25% ताजिक, 10% हजारा और 6 से 8% उज़्बेक है। पश्तूनों को छोड़कर अफगानिस्तान के बाकी तबकों में तालिबान के शासन को लेकर आक्रोश है। यही वजह है कि तालिबान बिना विरोध के माहौल को बनाए रखकर जल्द से जल्द सरकार बनाने के लिए अधीर हो रहा है। पंजशीर पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अहमद मसूद तालिबान की इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं और खून खराबा रोकने की एवज में सरकार में बड़ा हिस्सा चाहते हैं। लेकिन बात न बनने की स्थिति में वो लड़ाई की पूरी तैयारी भी कर चुके हैं। We have told the Taliban, the choice will be yours, and if you opt to fight, we will see you. If you opt to negotiate, we do not want the negotiation to be, as I said, a disguise for soft surrender or expression of allegiance or acceptance of the Taliban clerical dictatorship. Absolutely no.
पंजशीर की शुरुआती जंग में भले ही वहाँ के लोग तालिबान पर भारी पड़ते दिख रहे हों, लेकिन इसने वहाँ के हालात को खतरनाक कर दिया है। तालिबानी आतंकवादियों का एक वर्ग बदले की आग में जल रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर पंजशीर में जंग छिड़ी तो बड़े पैमाने पर खून बहना तय है। गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक।